क़िबला सैयद इमरान अब्बास काज़मी साहब बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मजलिस और मातम जैसी अज़ीम इबादत की कबूलियत के लिए सलावत जो नियतें, हाजतें, मन्नतें, मुरादें, दुआएं लेकर इस फर्श अज़ा पे हम सब इकट्ठे हुए हैं, उन सब की कबूलियत के लिए भी सलावत कर जिन बुजुर्गान ने इस इलाके में अज़ादारी की बुनियाद रखी, आपके अपने ख़ानदान के जितने भी मरहूमीन हैं, ख़ास तौर पर इस इलाके के वो मरहूम अज़ादार जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सब की मग़फ़रत और दराजात की बुलंदी के लिए भी सलावत पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद व फ़र्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफ़ुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद व रसूलिहिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद व महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन अबिज़ ज़हरा सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अहले बैत नबुव्वा व मअदनिर रिसाला व मसाबीहिल हिदाया व सफ़ीनतिन निजात। अम्मा बाद, क़ाल रहमान फ़िल कुरान, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यहसुदून अन्नासा अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़क़द आतैना आलल इब्राहीमल किताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सलावत पढ़िएगा। अरबाब दानिश व साहिबाने इल्म हज़रात, अशरे मुहर्रमुल हराम में हमारी गुफ्तगू इसी आयत के ज़ेल में होती रही और 4 पहलुओं पे हो रही थी। तो हमने निचली सीढ़ी से शुरू किया था। पहली सीढ़ी वैसे हमने जो बयान की थी, ऊपर वाली के खालिक के अकबर का एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया है। आखिरी मंजिल ये बताई थी कि उसने हमें अज़ादार बनाया है। अज़ादार से शुरू किया था, अली से महदी तक की इमामत पे गुफ्तगू की थी, उम्मत मुस्तफ़ा होने पे गुफ्तगू की थी। तो एक लफ्ज़ बच गया था, इंसान। आज की गुफ्तगू लफ्ज़ से इंसान पे करें और ये इसलिए कर रहे हैं कि लिबरलिज़म का ज़माना है, दुनिया मज़हब से दूर हो रही है, इंसानियत की बातें कर रही है। तो मैं भी आज बग़ैर किसी मज़हबी हवाले के बहसियत इंसान ही लफ्ज़ इंसान पे गुफ्तगू करूँगा कि इंसान क्या है। इंसान के 2 माने लिए जाते हैं लुग़वी एतबार से। पहला लफ्ज़ ये है कि इंसान निस्यान से निकला है। निस्यान का मतलब है भूलना।
फरमाइएगा, बड़ी तवज्जो चाहूँगा। पूरे अशरे का आपको निचोड़ देना चाहूँगा और पूरी तवज्जो चाहूँगा। इंसान का मतलब है निस्यान। निस्यान से निकला है लफ्ज़ इंसान, यानी इसका मस्दर जो है वो निस्यान है। इसका माना है भूलना। भूलना बीमारी नहीं। अगर इंसान निस्यान से निकला है तो फिर भूलना बीमारी नहीं, इंसान की फितरत है। इंसान की क्या है? फितरत है। आप मेरे साथ चलेंगे। फितरत जो है ना वो मुसीबत नहीं होती, नेमत होती है। फितरत मुसीबत नहीं, नेमत। अब आप कहेंगे कि हम तो कहते हैं बीमारी है मुझे भूलने की। भूलना मर्ज नहीं है, नेमत है। अब आप कहेंगे कैसे नेमत है? मैं साबित करता हूँ। अगर औलाद बाप के मरने का गम न भूले दुनिया में जिंदगी नहीं गुजार सकती। आप पे गम की कैफियत आ रही हो, आपको पानी का घूंट भी अच्छा नहीं लगेगा। गम भूलोगे तो खुशी का मजा आएगा, खुशी भूलोगे तो गम का लुत्फ आएगा। अगर आप हर वक्त खुशी की कैफियत में रहे, भूले ही नहीं खुशी को, तो आप पे गम तारी नहीं हो सकता। आप हर वक्त गम में रहे तो आप खुशी का लुत्फ नहीं ले सकते। दोनों में से एक भूलेंगे तो दूसरे का लुत्फ लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये भूलना बीमारी नहीं। लोग भी कहते हैं, जमाना कहता है, मैंने कहा ना मजहब की बात नहीं करूंगा, जमाना कहता है, चाहे यूरोप का जमाना हो, हमारे इलाके का जमाना हो, कहीं का भी जमाना हो, जमाना कहता है वक्त के साथ साथ भूल जाएगा। यानी इस कैफियत से निकल जाएगा, वक्त के साथ साथ भूल जाएगा, इस कैफियत से निकल जाएगा। अब एक लफ्ज़ समझ में आ गया कि इंसान अगर निस्यान से निकला है तो क्या है? बीमारी नहीं है, फितरत है इंसान की। और ये आपके लिए मुफीद है। भूलना नेमत है, नेमत न हो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। एक मसला हल हुआ। दूसरा, इंसान का दूसरा माना है कि इंसान निकला है उन्स से। किससे निकले? उन्स का हमारी जबान में तर्जुमा किया जाएगा मोहब्बत। कि इंसान निकला है मोहब्बत से। इंसान का माना है मोहब्बत करने वाला, यानी इंसान फितरतन नफरत नहीं करता। इंसान फितरतन नफरत नहीं करता, मोहब्बत करने वाला है। नफरत मोहब्बत की जिद है। फिर जहां मोहब्बत हो जाए उसकी जिद से मोहब्बत नहीं होती, नफरत ही रहेगी। या तो मैंने मुश्किल मौजू इंतखाब कर लिया या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। उन्स का माना क्या जी? मोहब्बत। इंसान निकला है उन्स से अरबी में, उर्दू में ले आएंगे तो क्या माना हो जाएगा? मोहब्बत। अब सारे बंदे तवज्जो कीजिएगा, मोहब्बत की दो अक़साम हैं। एक है जरूरत की मोहब्बत, एक है हकीकी मोहब्बत। इंसान उनसे है
उनसे मुराद मोहब्बत है, मोहब्बत से मुराद हकीकी मोहब्बत है, जरूरत वाली नहीं। जरूरत वाली मोहब्बत बदलती रहती है, हकीकी मोहब्बत कभी नहीं बदलती है। जरूरत वाली मोहब्बत कैसे बदलती है? आज मेरा भाई में काम है, मैं ऐसे जाके कह रहा हूं तेरे जैसा बंदा मैंने देखा ही नहीं, तो अजीम आदमी है, मेरी जरूरत पूरी हुई, मैं ऐसे सलाम देने को तैयार नहीं हूं। जिसे आप सिंधी में कहते हैं कम निक तो दखन विसरो। ये है जरूरत वाली मोहब्बत, ये बदलती रहती है। हकीकी मोहब्बत बदलती नहीं। जरूरत वाली मोहब्बत देखती है जरूरत। फर्क समझा? जरूरत वाली मोहब्बत के लिए फिर लफ्ज बदलता हूँ। जरूरत वाली मोहब्बत देखती है गर्ज। जरूरत वाली मोहब्बत देखती है कि कारामद है या नहीं। जरूरत वाली मोहब्बत देखती है कि मुझे इससे कुछ मिलेगा या नहीं। मिल गया तो मोहब्बत, न मिला तो नफरत। गर्ज पूरी हो गई तो सलाम, न हुआ तो जवाब भी नहीं दिया जाएगा। हकीकी मोहब्बत गर्ज नहीं देखती, काम नहीं देखती। हकीकी मोहब्बत हमेशा होती है, पर होती साहिबे कमाल से है। फिर लफ्ज बदल दूं। जरूरत वाली मोहब्बत की जाती है, हकीकी मोहब्बत हो जाती है। जो की जाती है वो छोड़ी जा सकती है, जो हो जाती है वो कब्र तक जाती है। आपकी मर्जी है, मैं आज अपना मिजाज नहीं बदलूंगा। हकीकी मोहब्बत हो जाती है, जब हो जाती है तो छोड़ी नहीं जा सकती। भले महबूब छोड़ दे, माशूक छोड़ दे, आशिक नहीं छोड़ सकता, मुहिब नहीं छोड़ सकता, और उसकी जगह पर किसी और को बिठा नहीं सकता। मुझे बताएंगे, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। हकीकी मोहब्बत की जाती है या हो जाती है? हो जाती है। हो जाए तो खत्म होती है? नहीं। अब यहां पे वो खत्म हो सकती है। हकीकी मोहब्बत खत्म हो सकती है। जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूं, अगर उससे ज्यादा साहिबे कमाल आ जाए, अगर उससे ज्यादा साहिबे कमाल आ जाए, खत्म इससे भी नहीं होगी। इसे कहा जाएगा तू है पर वो है। इसकी शान में भी गुस्ताखी नहीं, क्योंकि कमाल तो ये भी है ना, पर वो इससे भी ज्यादा बाकमाल है। तो अब मोहब्बत का मियार और बड़ा हो गया, वहां चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? अब जरा सारे बोलिएगा, मोहब्बत हुस्न से होती है या बदसूरती से?
खूबसूरती से, हुस्न से। क्यों? बदसूरती जवाल है, हुस्न कमाल है। सवाल है, हुस्न कमाल है। तो इसका मतलब है मोहब्बत किससे होगी? कमाल से, हुस्न से मोहब्बत होगी। जिस बंदे को हुस्न से, इंसान नहीं करूंगा, मैंने आपने गौर नहीं किया, जिस बंदे को हुस्न से हकीकी मोहब्बत नहीं, वो रात को गरेबान में झांक के देखे कि इंसान भी है या नहीं है। बस शक्ल इंसान होना जरूरी नहीं। इंसान कभी शक्ल में इंसान होता है, सिफतों में हैवान होता है। कोई कोई इंसान इंसान होता है। आज गरेबानों में झांकिएगा जरा, मोहब्बत किससे होती है? कमाल से। हुस्न क्या है? कमाल है। हुस्न की मिसालें दी जाती हैं 3। मेरा महबूब गुले गुलाब दी जाती है, चाहे मजहबी हो या गैर मजहबी। गुलाब की मिसाल हुस्न में दी जाती है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन गुलाब हुस्न की मिसाल है और तमाम मुआशरों में मिसाल है। इस्लाम की बात नहीं करता, मजहब की बात। तमाम मुआशरों में गुलाब क्या है? हुस्न की मिसाल है। अगर आप दुनिया भर की शायरी पढ़े ना, या उदबा का अदब लिखा हुआ पढ़े, इससे बड़ी एक हुस्न की मिसाल है, वो है 14वीं का चांद। समझ आ रही है? 14वीं का चांद। जहां तक मेरी नजर गई है, जहां तक लोगों को मैंने पढ़ा है, मेरा इल्म इतना वसी नहीं है, मैं अदना सा तालिब इल्म हूँ। यूरोप के उदबा को पढ़ लो, यूरोप के अदीबों को, बड़े सगीर के अदीबों को पढ़ लो, जितने भी बड़े आजम हैं साथ उनकी, आप जितने भी अदीब हैं, जिस जबान में भी आपको मिले आप पढ़ लें। हुस्न की पहली मिसाल देते हैं गुलाब, दूसरी मिसाल देते हैं 14वीं का चांद, तीसरी मिसाल के अलावा उनके पास चौथी मिसाल नहीं है। तीसरी मिसाल आखिरी है, उसके बाद उनके पास चौथी मिसाल नहीं है। मुझे इस मिंबर पे चौथी मिसाल भी देनी है, 5वीं भी देनी है। पहले मैं आपको तीसरी मिसाल बता रहा हूं। तीसरी मिसाल हुस्न की ये दी जाती है कि मेरा महबूब मिस्ले यूसुफ है। यानी यूसुफ हुस्न की आखिरी मिसाल है, सिर्फ मिसाल नहीं, आखिरी मिसाल है। इतनी बार समझ में आ गई? चले आइएगा, अब थोड़ा सा ले चलते हैं दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं उनके पास चलते हैं। सबके पास, मज़ाहिब के पास यूसुफ हुस्न की आखिरी मिसाल है। यूसुफ बाजार में बिकने आ गया। ARY डिजिटल टेलीविजन पर 2 साल पहले माह मुबारक रमजान की ट्रांसमिशन के अंदर ये बात बयान की गई, मीडिया पर बयान की गई। मैं उसी के हवाले से, वसीम बादामी ने बयान की, मैं उसी के हवाले से वहीं से इस्तेंबात करते हुए बात को आगे बढ़ा रहा हूं। यूसुफ बाजार में बिकने आ गए, खरीदार भी आ गए, खरीदार भी आ गए, कीमत लग रही है,
5,000 दिनार, 10,000 दिनार, 12,000 दिनार, जो वो जितना आशिक होता जा रहा है। नहीं, मैं लफ्ज़ ही बदल रहा हूँ, मैं लफ्ज़ ही बदल रहा हूँ। देखता हूँ कौन समझता है। जिसकी इंसानियत जितनी ज्यादा है, समझना है, मैं उससे माफी चाह रहा हूं। जिसकी इंसानियत जितनी ज्यादा है, वो कीमत उतनी बुलंद कर रहा है। कीमत बुलंद होती जा रही। अजीज़े मिस्र गुजरा, अजीज़े मिस्र गुजरा। उसने भीड़ देखी, पूछा क्या है? इस तरह मेरी है। पूछा क्या है? का हुस्न बिक रहा है। तब मैं भी देखूं। इसने जो देखा, इसके कदम रुक गए। अब फिर लफ्ज बदल रहा हूं। वलाओ काफिर था, पर कमाल को देख के रुक जाना इंसानियत की दलील है। वलाओ काफिर था, पर कमाल को देख के रुक जाना इंसानियत की दलील है। आज आपके कई मसले हल करता हुआ आगे बढ़ूंगा। रुक गया। कितने में बिक रहा? इतने में। उसने कहा तौहीन है हुस्न की, तौहीन है हुस्न की। कहा क्यों? कहा नहीं, इसे तराजू में रखो, दूसरे पल्ले में दौलत रखो, वजन के बराबर आए, जो तोल के ले ले, ये उसका। अब यहां से वसीम बादामी की कलेमा है, ERY डिजिटल। आप देख सकते हैं 2 साल पहले हमारे मुबारक रमजान की ट्रांसमिशन, तराजू आ गया। 16 साल का या 14 साल का हुस्न तराजू पे बिठा दिया। अब इस पलड़े पर इस पलड़े पर दौलत। वजनी चीज कहाँ होती है? नीचे। मैंने इसलिए हाथ यहाँ रखा। हल्की चीज कहाँ होती है? ऊपर। अब यहाँ पे एक ईसाई ने मुझे कहा था, बात रोक रहा हूँ। एक ईसाई ने मुझे कहा था कि हमारा नबी बकौल आपके कुरान के 4थे आसमान का है। आपका नबी मुस्तफ़ा मदीने में दफन है, तो फिर बुलंद कौन हुआ? मैंने कहा मैं तुझे बताता हूँ, बुलंद तेरा नबी है, मेरा नबी नीचे है। लेकिन फर्क समझ, तेरा नबी वजन में हल्का है इसलिए ऊपर है, मेरा नबी इस्मत के वजन में बहुत वजनी है इसलिए नीचे। वजनी चीज कहाँ होती? हल्की। मिस्र की सारी दौलत खत्म हो गई, ये नहीं देखा। मैंने तसव्वुर में अजीज़े मिस्र को कहा कि अजीज़े मिस्र, ये सिर्फ हुस्न नहीं है, नबी भी है। और दौलत पे मुल्ला बिकता है, नबी नहीं बिका करता। दौलत पे नबी नहीं बिका करता। मजमा परेशान, मिस्र की दौलत खत्म हो गई, ये बिकने को तैयार और खरीदने वाला अपने जुमले में खुद फंसा हुआ है। वाह 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 वाह। वो जो कहा जाता है ना, खुद अपने दाम में सयाद आ गया, यही है। बोली लगाता तो खरीद लेता,
अजीज मिस्र के महल में झाड़ू देने वाली, पता नहीं इन झाड़ू देने वालों का मकाम क्या है। तो समझ में नहीं आता। झाड़ू देने वाली एक बुढ़िया, उसने कहा बादशाह सलामत क्यों खड़े। अजीज मिस्र हुस्न बिक रहा है, बोल चुका हूं, जो बराबर तोले वो ले जाए। कहती है बादशाह सलामत मैं तोलूं। उसने कहा तू क्या तोलेगी, मैं अजीज मिस्र हूं, मेरी सारी दौलत खत्म हो गई है। मिस्र के सारे सरदारों की दौलत खत्म हो गई, ये नहीं बिका। तू तो 2 दिरहम पे नौकरी करने वाली, दीनार पे नहीं, दिरहम पे। दीनार सोने का होता है, 2 दिरहम पे। अगर तेरी इजाजत हो। अजीज मिस्र ने सोचा, सोच के कहा ठीक है, इतना हसीन कहाँ लेके जाएगी। जाएगी तो मेरे महल में, जाएगी तो मेरे महल में। कहा ठीक है तू खरीद। उसने कहा ठीक है खरीदती हूँ, पर एक शर्त है। कहा क्या। कहा ये सारी दौलत उतार। कहा क्यों। कहा मैं शराकत नहीं चाहता। हकीकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि महबूब सिर्फ उसी का होना चाहिए। शराकत बर्दाश्त नहीं। तो तेरी दौलत थोड़ी सी है, तू रख ले करना। अजीज मिस्र ने कहा उतारो। अब जिन जिन की उतरी, उनकी सिर्फ दौलत नहीं उतरी, चेहरे भी उतरे हैं कि अब हमारा काम तो नहीं हो रहा। अब पढ़ला अगर यहाँ था तो फिर यहाँ चला गया। अब मुझे नहीं पता कौन मेरे साथ है। उसने यूं करके जेब में हाथ डाला ना, अपनी चादर की जेब में हाथ डाल के गाय के चमड़े का एक कागज 4 इंच उसने वो निकाला, निकाल के तराजू के पलड़े पे रखा। ये झुका, ये उठा। यूसुफ और चमड़े का कागज बराबर। यूसुफ और चमड़े का कागज वजन में बराबर। दुनिया परेशान हुई होगी या नहीं। हीरे जवाहरात, मादनियात, धाते उन पे नहीं बिका। गाय के चमड़े के इतने से कागज पे तराजू उठ के बराबर हो गया। सारी जिंदगी दुआएं देते रहो, तुम्हारी दुआएं थोड़ी हैं। जो अगले जुमले देना चाह रहा हूं वो बहुत बड़े हैं। जब यूं वजन बराबर हो गया, अजीज मिस्र ने हुस्न को नहीं पकड़ा, कागज पकड़ा। बुढ़िया को कहते हैं इसे ले जा, ये हुआ तेरा, इसमें देखूं है क्या। यहाँ उलमाए मुफस्सिरीन अम्मा खासा ने जुमला लिखा है कि उस चमड़े के कागज पे एक जुमला लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुमला लिखा हुआ था। यूसुफ इसके बराबर हो गया। सर उठाना, मेरी बात समझना। यूसुफ है हुस्न का कमाल। हुस्न का कमाल की कीमत कितनी है। कुरान की एक आयत, कुरान की एक आयत, जो एक आयत के बराबर हो उसे यूसुफ कहते हैं। जो पूरे कुरान के बराबर हो उसे जुमला हदिया कर रहा हूं,
लेते जाइएगा, लिखते जाइएगा। हुस्न से मोहब्बत करना इंसानियत की दलील है। अब अगर तुझे अली से मोहब्बत नहीं तो गिरबान में झांकना, तू इंसान भी है। कोई समझ आ रही है बात ये? अगर तुझे अली से मोहब्बत नहीं, गिरबान में झांकना, तू इंसान भी है। कोई नौजवान मुझे उठ के कह दे, इमरान काज़मी तूने हुस्न का कुरान के बराबर अली रखा है, मोहम्मद क्यों नहीं बोला? मैंने जानबूझ के नहीं बोला, क्योंकि मैं तुझे 5वां दर्जा समझाना चाह रहा हूं। जो आयत के बराबर हो उसे यूसुफ कहते हैं, जो कुरान के बराबर हो उसे अली कहते हैं, जो कुरान से अफजल हो उसे मोहम्मद कहते हैं। नहीं, जुमला लेते जाइएगा। जब अल्लाह की किताब कुरान मोहम्मद जैसी नहीं तो बदशक्ल मुल्ला मोहम्मद जैसा। अशरा पढ़ा जा सकता है इस लफ्ज़ से इंसान पे, लेकिन नहीं देखते कौन जिंदा कौन नहीं है ना। एक सलावत पढ़िएगा मिलके बाबा। एक मिसाल और दूं तो आगे बढ़े। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्योंकि मेरी तकरीर में 2 रुख और आने हैं अभी, वक्त थोड़ा ज्यादा हो जाए तो माफ कर दीजिए। कुछ दिल से मोहब्बत होगी या बहादुर से? हाँ? उस दिल से क्यों नहीं होगी? अच्छा नहीं, चले मैं लफ्ज बदलता हूं। फरार से मोहब्बत होगी या करार से? किससे मोहब्बत होगी? फरार से नहीं होगी। आपको पता हो रास्ते में दुश्मन मिलने हैं तो आप अपने साथ बुज़दिल लेकर नहीं जाएंगे। आप अपने साथ किसे लेके जाएंगे? बहादुर। और कोई अगर अपने साथ बुज़दिल को लेके चल पड़े, समझो उस जैसा बहादुर ही कोई नहीं है। पता नहीं क्या सुन रहे हो यार। समझो उस जैसा। फरार से मोहब्बत होगी, करार से। मसला ये दीवार है, ये गिरने लगे, मेरे समय कदम आगे जाएंगे या पीछे? जिसके कदम पीछे हटे उसे फरार कहते हैं, जिसके कदम आगे बढ़े। अब मेरी मिसाल से नाराज तो हो जाएंगे, आप बैठे हुए भी सारे मर्द हैं, कदम पीछे हट रहे हैं या आगे? पीछे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक दीवार फट रही है, एक औरत है जिसके कदम पीछे नहीं आगे जा रहे हैं। बैठे हो या चले गए हो? एक औरत है जिसके कदम आगे जा रहे हैं। मेरे जैसे जिन्हें समझ नहीं आया ना, उनके इशारा दे रहा हूँ, रजब की दे रहा है, बनी असद असद की बेटी है, फातिमा नाम है, अली की माँ है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, लोग ऐसे करार नहीं बनते। माए करार हो तो बेटे हैदर।
इसका मतलब है कि अली कमाल है। अली अली का उस्ताद तो फिर अली से भी ज्यादा बाकमाल होगा। अब जुमला संभाल ले, मैं इमरान काज़मी अली और मोहम्मद से मोहब्बत इसलिए नहीं करता कि मेरी शिद्दत की मजबूरी है, इसलिए करता हूं कि मेरी इंसानियत की मजबूरी है। शियत की नहीं। और जो नहीं करता वो गरेबान में झांके। एक जुमला नहीं, बाकी फिर देखेंगे। तकरीर का दूसरा हो। अब मिसालें इसमें मैं सैकड़ों दे सकता हूं। कमाल थोड़े तो नहीं ना, कमाल सैकड़ों, हमारी गिनती से भी ज्यादा है। हिस्ट्री ऑफ चाइना लिखने वाले ने अली की तारीफें की। उससे किसी ने पूछा कि तू चाइना की तारीख लिख रहा था, तारीफें अली की कर रहा है। तो उसने कहा असल में मैं हूं कमाल का आशिक। मैं जब किसी कमाल पे पहुंचा हूं आइडियल अली नजर आया है। इसलिए मैं अली के ऊपर लिखने पे मजबूर हो गया, चाहे काफिर है पर इंसान है। अब अगर कोई कहना तेरी मजलिस में, तेरे जुलूस में हिंदू क्यों आता है, वो मेरे भाई वो यहाँ इसलिए आता है कि दुनिया उसे मुशरिक समझती है, समझती रहे, पर हुसैन की मजलिस में आके बताता है कि अंदर से इंसान है। जवाब मिल रहा है जी, आगे बढ़िएगा। मैं अमेरिका तो नहीं पढ़ रहा ना, पहला नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लोगों ने जानवर रखे हुए हैं। अच्छा, जुमला मुश्किल है, बर्दाश्त करेंगे। जानवर के गले से रस्सी निकालो, अपनी बन्नी में जाएगा या पराई बन्नी में? जो भी मुंह में आ गया, अपना या पराया। इंसान अगर इंसान है तो वो कहाँ जाएगा? अपनी बन्नी में, अपनी बन्नी में। थोड़ा सा मेरे साथ और बोलिएगा। आपने बड़ा अच्छा ताउन किया, मेरे मुश्किल मौजू को लेकर चल रहे हैं आप। जानवर के गले से रस्सी निकाले, अब अगर पन्नी का लफ्ज बदल दूं, दूसरा लफ्ज समझ में आ जाएगा। अपने खेत में जाएगा या पराए खेत में? उसको अपने पराए की तमीज ही नहीं होती। जो पराई बन्नी में भी मुंह मारे ना, वो जानवर होता है। जो अपनी खेती तक महदूद रहे वो इंसान होता है। कुरान में अल्लाह कह रहा है कि मैंने औरतों को तुम्हारी खेती बनाया है। जो अपनी हलाल तक रहे वो इंसान है, जो पराए घरों में जाए वो कल भी जानवर था। अब जुमला संभालना, यजीद पराई औरतों की इज्जतें तो दूर की बात, अपनी फुफी से भी हराम कर रहा है। इसका मतलब है यजीद जानवर था। ये न कहकर कि मुसलमानों ने हुसैन को मारा है। मैं तुम्हें जुमला दे रहा हूं, एक तरफ नस्ले बनी हाशिम के इंसान थे, दूसरी तरफ बनी उमैया के जानवर थे।
धो देता है। भैंस, गाय, बकरी, बकरा, ऊंट हलाल है या हराम? क्या है? हलाल। काफिर हैं या मुसलमान? वाह 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 वाह। बोले मेरे भाई, जानवर चाहे हलाल हो या हराम, उसका मजहब कोई नहीं होता। उसका मजहब, आपकी भैंस खुदा न खास्ता मर जाए, मैं आके कहूँ आपकी भैंस रहमतुल्लाह अलैह थी, ये जुमले मजहब वालों के लिए हैं। जानवर न रहमतुल्लाह होता है, न रजी अल्लाह होता है, न अलैहिस्सलाम होता है। यजीद इंसान ही नहीं था। पहले साबित तो कर, इंसान भी था या नहीं था। अच्छा नहीं, दूसरी मिसाल दे रहा हूं। गाय, भैंस, बकरी हलाल जानवर, हलाल जानवर या हराम जानवर, कोई भी जानवर लें आप, एक टप में पाक पानी रखें, दूसरे में नजस, गटर का पानी, दोनों पी लेगा जानवर या एक ही पिएगा? दोनों पी लेगा। जिसको पाकीज़गी और नजासत की तमीज न हो, उसे जानवर कहा जाता है। जिसे पाकीज़गी और नजासत की तमीज न हो, उसे जानवर कहा जाता है। जिसे सबील और शराब का पता ही ना हो, जो पानी पिए वो इंसान है, जो शराब पिए वो इंसान नहीं होता, वो जानवर होता है। तो यजीद शराबी था, पहले साबित तो कर, रज़ी अल्लाह बाद में कहना कि इंसान भी है। तेरा यजीद और यजीद की फौज इंसान ही नहीं है। एक तरफ बनी उमैया के दरिंदे हैं, जानवर हैं, ये दो काम न किया कर, न किसी की खेती में जाया कर, जवानों को कह रहा हूं, न शराब पिया कर। ये दोनों इंसानियत की मिसालें नहीं, जानवर होने की मिसालें हैं। अब जुमला हदिया कर दूं। बनी उमैया के जानवरों में एक इंसान था। हुसैन की नजर पड़ गई। हुसैन ने रात की मोहलत मांग के उसको जानवरों से निकाल के इंसानों में शामिल कर दिया। हम जो हुसैन हुसैन करते हैं, हम शिया होने की वजह से नहीं करते, इसलिए करते हैं कि कम अज कम दुनिया को इंसान नजर आए। अगर तेरा हुसैन से ताल्लुक नहीं, अली से मोहब्बत नहीं, तो गरेबान झांकना। फिर याद रख, टड्डे पर जानवर नहीं आते। इंसान के टड्डे पर इंसान जाता है।
हुसैन इब्ने अली के तड्डे पर आया कर यहाँ मजलिस में आना इंसानियत की दलील है। बाज़ जानवरों में भी इंसानियत होती है, क्योंकि इंसान भी तो एक हैवान ही है ना। बाज़ हैवानों में भी इंसानियत होती है। हुसैन के जुलजना में थी। जानवर हुसैन को मार रहे थे, इंसान नुमा जानवर, और ये जानवर होकर ज़हरा का लाल बचा रहा है। कमाल है ये। इसके अंदर इंसानियत, उनके अंदर की इंसानियत मर गई थी, हैवानियत उरूज पर थी। मैं तुझे एक और मिसाल दे देता हूँ। एक ऊंटनी है जो अपने सवार की शहादत पे रो रो के मर गई है। सैयद सजाद सुनी हुई है ना? मौला बाकिर ने कहा था इसे आजाद छोड़ दो, देखते हैं कहाँ जाती है। कब्रे सैयद सजाद पे गई, रोती रोती मर गई। यानी हैवान थी पर उसके अंदर इंसानियत जिंदा हो रही थी। और ऐसे लोग भी थे जो सजाद जैसे बाकमाल को खून रुला रहे थे। बस आज ज्यादा मसाइब नहीं, सिर्फ 2 से 3 जुमले। 12 मुहर्रम को या रिवायत दीगरे 11 मुहर्रम, 2 रिवायत, 11 की भी है 12 की भी। हाथों में रसन पहनते, मैं तुझे ये नहीं बता सकता और मेरे लिए बताना भी मुश्किल है कि अली की बेटियों को कड़ियां पहनाई किसने। ये बयान करने मेरे लिए नामुमकिन है। पहन के मक्तल से गुजरी है। ऊंट से जमीन पे आई, एक नहीं, बाज़ रिवायत के मुताबिक 64 बीवियां, बाज़ रिवायत के मुताबिक 112 बीवियां जमीन पे आ गई। हाथ यहाँ थे। लोग गाजी की मिसाल देते हैं जैसे वो घोड़े से आया था। मेरे भाई यहाँ मिसाल बनती कोई नहीं है। गाजी मर्द था, आया भी घोड़े से था। अली की बेटियां औरतें थीं, आई भी ऊंट से। यहाँ मिसाल नहीं बनती। सजाद जी तेरा बाबा ज़िबा तो यहाँ हुआ था, अभी है नहीं। अम्मा ये तीरों का, तलवारों का, पत्थरों का ढेर। हाँ, इसके नीचे मेरा बाबा है। सजाद हटाऊं, मुझे ज़ियारत करनी है। तो हटा। ऐसे अब बता कैसे हटाए होंगे। मैंने मक्तल का जुमला पढ़ा है। 112 बीबी हो तब, 64 बीबियां हो तब। हुसैन की लाश जब जाहिर हुई है, हर बीबी का चेहरा भी जख्मी था, कोनियां भी जख्मी थी। तब देख के कह रही है अंतल हुसैन का, तू हुसैन है। सर नहीं है साथ। मैंने आपको जिस मंजर तक लेके जाना है मेरा साथ दीजिए। मैं रोता हुआ मैं मर जाऊंगा ना आप मर जाएंगे। मर गई होती तो अली की बेटी ना। शाम में भी एक औरत ने
मेरी आकाज़ादी को यही जुमले कहे थे कि अली की बेटी काश तू करबला मर गई होती, बाजार ना आई होती। मुश्किल समझ रहा है मिली है हुसैन से। मैंने उस दिन पहली दूसरी मजलिस में बताया था, लाश हुसैन उठाया और उठा के कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना लिहाज़ा कुर्बान, मेरी ये कुर्बानी कबूल कर। हर बीवी उठी ताकि बाकी शहीदों से मिले, नहीं उठ रही तो 4 साल। मैंने एक रिवायत पढ़ी, बाबे को कहती है बाबा ये शिमर जो मर्जी है कर ले, तुझे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। अबू जर की बेटी की तरह रास्ते पे जाके बैठूंगी, सवाल करूंगी मुसलमानों ज़हरा का बेटा मारा गया। कायनात में कभी तूने बेटियां देखी हैं जो बाप का कफन मांग रहे हैं? अबू जर की बेटी ने मांगा या फिर ये बेटी? रिवायत कहती है आखज़त मिन शारिहा व जर्रत अन जसद अबिया, शिमर ने बालों से पकड़ा, बाप की लाश से घसीट के अलहदा किया, चेहरे पे तमाचा मारा। किस्मत है कायनात में 2 ज़हरा की, एक 18 साल की ज़हरा है, करबला में एक 4 साल की ज़हरा है। जब उस 18 साल वाली ज़हरा को तमाचा लगा था वो बाप की कब्र पे गिरी थी, इस 4 वाली ज़हरा को तमाचा लगा बाबे की लाश पे गिरी है। इसने बाबे को नहीं बुलाया, उठी उठ के कहती है चाचा गाजी अकबर की जागीर में, मेरे भाई की जागीर, तमाचा मुझे मारा जाए, सलामत रखा जाता। अल्लाह अकबर। हर आंख अश्कबार, लेकिन मुझे जहां तक लेके चलना, एक ही रिवायत मुझे सुना, हर बीबी हर मकतूल की लाश में गई, सिर्फ 2 मकतूल हैं जिनकी लाशों पे बाकी बीबियां तो उतरी थी, एक बीबी नहीं उतरी थी। वो मकतूल है औनो मोहम्मद, और उसमें जो बीबी नहीं उतरी थी उसका नाम है ज़ैनब आलिया, बेटे भी इसी के हैं। लेकिन मौला मुझे सलामत रखे, सैयद सजाद फरमाते हैं, सैयद सजाद बकौल शख्स, मेरे बुजुर्गवार सैयद बुजुर्गवार नकवी सैयद की रिवायत, मैं वही आपकी खिदमत में तिलावत करने लगा हूँ। वो फरमाते हैं कि सैयद सजाद बाकी बीबियों के साथ ना खड़े थे लाशा अब्बास, कहाँ? लाशा अब्बास, और इसमें बात मजलिस खत्म हो जाएगी। हजरत अब्बास की लाश यूं थी, तस्वुर ज़हन में तूने पहुंचाया ना करबला, अब में से हर बंदा मातम करेगा। अब्बास की लाश सजाद खड़े हैं, ज़ैनब खड़ी हैं, उम्मे कलसूम, रुकैया, उम्मे फजल, हर बीबी खड़ी है। मौला सजाद फरमाते हैं मेरी बहनें खड़ी हैं, फातिमा कुबरा खड़ी है मेरी बहन, अब्बास की लाश ऐसे ही है। इतने में ना कब मैंने नजर की है कि मेरे चाचे की लाश ऐसे होगी, यूं, पहले सीना आसमान की तरफ था, अब पीठ आसमान की तरफ। मौला फरमाते मैंने दाएं बाएं देखा, हुआ क्या है? इतने में जो मेरी नजर पड़ी है तो मेरी 4 साल की बहन चलती आ रही है और कह रही है सजाद बता मेरा चाचा कहाँ है, मेरा गाजी कहाँ है, मेरा अब्बास कहाँ है। जैसे ही करीब आ रही है गाजी की लाश यूं हो गई है, तो मैं चाचे की लाश में बैठा हूँ, मैंने पीठ में हाथ रखा है, मैंने रो के कहा चाचा ये क्या है? अब्बास की कटी गर्दन से आवाज है, ये सजाद मुझे सकीना से शर्म आता है और मैं इसका असगर नहीं बचा सका।
मेरे अल्लाह हमारी ये इबादत कबूल व मंजूर, पूरा अशरा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आज की इस मजलिस का सवाब, इस अशरे का सवाब ज़ाते हुसैन को हदिया फरमाया। वहाँ से जो सवाब हासिल हो दुनिया भर के अज़ादारों की अरवाह को हदिया फरमा। इस इमाम बारगाह को, हम सब अज़ादारों के घरों को आबाद व शादी फरमा। हम में से जो भी मकरूज है उसके कर्ज गैब से अदा फरमा। कई बीमारों की दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं, सबको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फरमा। जो मजबूर है उनकी मजबूरियाँ दूर फरमा, हर एक के मसाइल हल फरमा। हम सब के घरों पर अपनी नेमतें, रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। हमारे मरहूमीन की कुबूर को बरज़ख में, कब्र में, जन्नत के बागों में शुमार फरमाए। मेरे मालिक हम सबको वाली खुरासान, वाली करबला की ज़ियारत का शर्फ अता फरमा। उलमाए हक़्क़ा, कायदे मिल्लत जाफरिया, मराज अज़ाम बरहक, इन सब की ज़िंदगियाँ दराज फरमा। मेरे मालिक इमाम ज़मा के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें मार्फत इमाम ज़मा नसीब फरमा। या अल्लाह बेहक़ अली व बतूल कर ले हमारी